जाड़े का मौसम है और बिहार में एक शादी की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। शादी के बाद जो पूरे गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है और पति पत्नी भी के चेहरे पे काफ़ी जो है हंसी देखी जा रही है। और इन शादी की चर्चा बिहार के सीतामढ़ी में काफ़ी जो है लोग इस शादी को देखने आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं और इंटरव्यू भी करने के लिए आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हम भी पहुँचे हैं बिहार के सीतामढ़ी। पति पत्नी हमारे साथ बैठे हुए हैं, खूबसूरत जोड़ा यहाँ बैठे हुए हैं। अब बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। जी पढ़ी लिखी कहाँ तक है? जी 9th किए हुए हैं। 9th पास जी, है। जी पास है। आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? आगे किस पढ़ाई में मुझे दिक्कत हो रहा था, इसलिए तबीयत खराब हो गया था ना, इसलिए। तो आगे 9th करने के बाद पढ़ाई बंद कर दिए। जी तो आप लोग शादी हो गई आपकी। जी कितना खुश है शादी से? बहुत ज़्यादा खुश है। हम्म, जी पहले से बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। जी सोचा था कि शादी हो जाएगी, खुशी खुशी जब रहेंगे। मैं विश्वास ही नहीं था कि मेरा शादी, कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शादी होगा कभी। जी लेकिन अब शादी हो गई है, शादी जी। के बंधन में बंध गई हैं। जी। अब कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी में जी, सोच भी नहीं सकती मैं हम इतना खुशी हो रहेंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुश है। हम्म, जी अच्छा। शादी के बाद जो है आपके परिवार के जो लोग हैं, जो आपके पापा मम्मी हैं, वो कितने खुश हैं आपकी शादी से? बहुत ज़्यादा खुश है। जी सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश है सब मेरी शादी से। पहली मुलाकात योगेंद्र जी से कैसे हुई थी? कैसे कैसे ये जो प्यार की जो कहानी है, ये जो शादी की जो दास्तां है, शुरुआत कहाँ से हुई थी जरा बताइए। शुरुआत हमें नहीं पता है। अच्छा, जी घर वालों ने? घर वाले ने हमें इनका फोटो दिखाए थे तो हमें पसंद आ गया था। तो और पिताजी लोग भी है ना फोटो देखे, सब फैमिली पूरा फोटो देखे, तब इनका घर गए थे देख, घर उर देखने गए थे। तो घर उर देख फिर बात चला, देखा देखी हुआ जानकी स्थान में, तो सबको पसंद आ गए हम। तो फिर पुनर्धाम में 11वां महीना में 20 तारीख 2022 में शादी हुआ। यानी पहले नज़र में ही पसंद आ गए थे? जी पहली नजर में पसंद आ गए थे। आप कितने भाई बहन हैं? 4 बहन 1 भाई है। 4 बहन 1 भाई। जी पापा क्या काम करते हैं? पापा जी ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं 4 चक्का। मतलब अपनी गाड़ी है या फिर भाड़ी की गाड़ी है? भाड़ा करिए। भाड़ी की गाड़ी है। तो फिर आप 4 बहन थे या 2 भाई? नहीं 1 भाई है। 4 बहन 1 भाई, यानी कि 5 भाई बहन हैं। जी तो मतलब इस जो 5 भाई बहन में जो परिवार था आपका, उसमें सबसे छोटी आप कितने नंबर की बहन हैं आप? बड़ी दीदी का शादी हो गया, दूसरे नंबर पे हम हैं। हमसे 2 बहन छोट है और 1 भाई छोटे, सब हाइट में सब लंबे लंबे हैं। यानी आप ही सबसे छोटी थी। जी तो कभी किसी बात को लेकर घर में नोक झोंक होता था तो परिवार के लोग भी चिढ़ा देते होंगे, बहन भी चिढ़ा देती होंगी, या फिर तंज कस देना, इस तरह से कुछ भी कभी सुनने को मिला घर में? थोड़ा मोड़ा घर में थोड़ा मोड़ा बोल देते थे। कौन बोल देते थे? ज़्यादा बहन बोलती थी। चिढ़ा देती थी? जी अच्छा अच्छा। तो लड़ाई भी हो जाती होगी घर में फिर? नहीं, हम लड़ाई नहीं करते थे। मतलब खामोश चुप रह जाते थे? हाँ अच्छा। तो फिर मम्मी तो उसको डांटती होगी ना, जी, कहती होगी क्यों चिढ़ा? डांटती भी थी, मारती भी थी भी। अच्छा, उनको जी मारती भी थी। क्यों चिढ़ाती है, छोटी छोटी है इसलिए चिढ़ा रही है, इसलिए वो मारती भी थी भी, डांट भी थी भी। जी अब जो बहन चिढ़ाती थी, जो मारती थी, वो शादी से कितना खुश है? बहुत खुश है वो भी। कि पूजा दीदी आपका शादी हो गया, बहुत खुश है। जी शादी में वो लोग भी आए होंगे? जी सभी फैमिली पूरा आए थे और गांव समाज का भी सब आए थे। जी अब जो आपके पति हैं योगेंद्र जी, सपोर्ट कितना मिल रहा है, इनका प्यार कितना कर रहे हैं? किस बहुत तरीके? ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत। हाँ, हाँ अच्छा लग रहा है साथ रह के? जी अच्छा, आप तो एक ही उम्र के हैं, कुल मिलाकर कहे तो एक ही उम्र के हैं ना आप लोग? हाइट उम्र उम्र एज? उम्र मेरा 21 साल है। अच्छा, आपका 21 साल है जी और पति का 32 साल है। 32 साल है। जी यानी 32 साल के आपके पति हैं, 21 साल की आप हैं। जी शादी के बंधन में बंध गई। तो जी ये जो शादी हुई तो मंदिर में हुई, परिवार में, मतलब परिवार के सदस्य के साथ हुआ, या फिर कहाँ कैसे क्या कुछ हुआ? शादी में कुल कितने लोग मौजूद रहे?
बहुत ज़्यादा आदमी थे, 10-11 आदमी के साथ भी था। वो सब है ना मेरे में सब आ गए थे देखने के लिए। और बहुत धूमधाम सब डांस कर रहे थे बहुत। हम बराती निकाया था ना, उसी बराती में सब आदमी लोग उसमें खूब डांस कर रहे थे। जी सारे लोग खुश नज़र आ रहे थे। जी सब। अच्छा अच्छा। अब हम भाई से बात करेंगे जो योगेंद्र कुमार है, और इनकी शादी की चर्चा पूरे बिहार में चल रही है। लगातार जो मीडिया के साथी हैं वो घर आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि शादी ही बिहार में एक ऐसी शादी हुई जहां जो है कुल मिलाकर कहे तो दोनों ये सोच चुके थे कि अब हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन शादी के बाद चेहरे पर मुस्कान है, हंसी है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। योगेंद्र जी हमारे साथ है। सबसे पहले शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इंग्लिश में बोल रहे थैंक यू। जी पूरा इंग्लिश जानते हैं? जी, थोड़ा मोड़ा जानते हैं, उतना हाँ। तो नहीं जानते। हाँ, पढ़े लिखे कहाँ तक है? बीए पास है। बीए पास है? जी, 2016 में बीए पास किए। 2016 में। उसके बाद फिर क्या क्या किए? उसके बाद हम समाज सेवा में लग गए। कुछ दिन के लिए समाज सेवा किए और कोर्ट कचहरी में भी काम किए। और साल भर पहले जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें हम पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य के भी चुनाव चुनाव वो लड़े? जी जी। अच्छा, जीते कि हारे उसमें? और कुछ वोट से हार गए, पीछे रह गए? हाँ, पैसा का मामला था, पैसा में तो जानवे करते हैं बिहार में। हाँ। जी, तो कुछ वोट से हम हार गए। हाँ हाँ हाँ। हारने के बाद तभी भी हमारा दिल नहीं टूटा, मजबूती बना करके चले कि फिर भगवान हौसला बुलंद कभी भी न कभी एक दिन जरूर देगा। एक वीडियो हमने देख रहा था, उस इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ हमने स्टेज प्रोग्राम किए, गर्दा गर्दा कर दिए। क्या सच्चाई है इसकी? जी सच्चाई है। क्या सच्चाई है? उसमें हम छपरा जिला में खेसारी भैया के साथ एक स्टेज शो किए थे। जी। कितना देर का रहा होगा वो कार्यक्रम? करीब करीब 4-5 मिनट के रहा होगा लगभग। हाँ, तो हमको खेसारी भैया के साथ डांस करके बहुत अच्छा लगा। और खेसारी भैया के साथ बैठ करके बातचीत किए तो भरोसा दिलाया कि छोटू टेंशन ना लो, कर्तव्य करो, तुम्हारा काम मिलेगा तुम। और आज सही में मायने में कहे तो शादी भी हो, तो आज तो ये साबित हो गया कि आज हम पूरे इंडिया में फेमस हो गए। इंडिया में फेमस हो जी, गए पूरे इंडिया शादी में। को लेकर? जी, शादी इससे पहले कम फेमस हुए थे? इससे पहले गांव समाज में भी उतना, मतलब पंचायत हो या डुमरा ब्लॉक हो या सीतामढ़ी जिला में भी उतना फेमस नहीं हुए थे, चाहे लोग भी नहीं जानता था। अब तो जिला क्या या ब्लॉक क्या, चाहे पंचायत क्या, पूरे इंडिया, बिहार क्या, पूरे इंडिया में, अपने देश में फेमस है। जी। ये जो सफ़र आपका रहा है, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, शादी किए हैं, तकलीफ़ कितना हुआ, दर्द कितना हुआ, परेशानी कितना हुआ? जब आप सड़कों पे चलते थे तो लोग किस तरीके से तंज कसते थे? क्योंकि हम भी कई जगह हमारा जाना आना होता है, आपके उम्र के लोगों को देखकर लोग तंज कस देते हैं, छीटाकसी कर देते थे। क्या इन चीज़ों का सामना करना पड़ा योगेंद्र जी को? जी, मतलब ये पढ़ाई को लेकर के, मतलब डुमरा में, मतलब शहरे में पढ़ाई किए, पहला से लेकर 8वां तक राजकीय बुनियादी में पढ़ाई किए। तो मतलब प्रतिदिन आना जाना रहता था उस रास्ते से, तो प्रतिदिन आना जाना रहता था। तो उस रास्ते में छोटा बच्चा हो या मतलब कोई भी आदमी हो, चिढ़ाता था, बौना बंठा, मतलब बहुत तरह तरह के जो होता है, चिड़चिड़ाहट टाइप का होता है। हमेशा प्रतिदिन वही रास्ता था, कुराता था। तो माइंड में मानसिकता, इतना टेंशन रहता था कि भगवान हमको क्या ज़िंदगी दिया है कि प्रतिदिन मतलब इतना झेलना पड़ता है। उस समय इतना मुश्किल से गुजरा, वो तो हम ही जानते हैं। बर्दाश्त बहुत किए, कहावत है कि मतलब सब्र का फल मीठा होता है। तो उस समय उस टाइम था कि बर्दाश्त किए, तो आज भगवान सब्र का फल मीठा दिया है कि मतलब पहला से लेकर 8वां तक राजकीय बुनियादी विद्यालय में पढ़ाई पास किए। उसके बाद 9 से लेके 12 तक MP हाई स्कूल डुमरा में पढ़ाई किए। फिर वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर राम सकल सिंह साइंस कॉलेज डुमरा में पढ़ाई किए। उसके बाद वहाँ से जब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद पापा जी बोलने लगे, योगेंद्र अब हम पढ़ाने में नहीं सक रहे, कि देखिए रहे हो कि कितना आर्थिक तंगी है तुम्हारे फैमिली में, गरीबी फैमिली। तो हम क्या किए, मतलब वही मतलब अपना कोई पहले तो जादूगर होता है जो मेला ठेला में आता है, जादूगर में काम करने लगे। और पहले जो शादी ब्याह में जो स्टेज शो होता है उसमें भी जाने लगे, कुछ 2 रुपया के स्रोत के लिए कि अपना पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा। तो वही फिर मतलब ऐसे जाते जाते फिर खेसारी भैया का स्टेज शो किए छोटा।
और फिर प्रमोद प्रेमी के भी स्टेज शो किए और 2 कलाकारों के साथ स्टेज शो किए। फिर मतलब गपशप हुआ, पवन भैया के साथ भी कुछ गपशप हुआ था, राकेश भैया के साथ भी गपशप हुआ था और अवधेश मिश्रा के साथ भी गपशप हुआ। जो अवधेश मिश्रा मेरे सीतामढ़ी जिला का है, सुतियारा गाँव का, मेरे जिला का। और छोटू छलिया जो होता है उससे भी हम कुछ भेंट किए थे, उसके साथ जनकपुर भी गए थे अपने शहर में, तो मस्ती आया। यानी कि दर्द भरी कहानी है, दर्द भरी दास्ता है और इस रास्ते में कई लोग आपको मिले, उसके साथ आप काम भी किए जी जी। और उसके बाद फिर आप चुनाव भी लड़े, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं मिला, भरोसा दिया तो हमको भरोसा उतना विश्वास नहीं हुआ, तो हम फिर अपने पंचायत की कार्यों में उतर गया, पंचायत सेवा में उतर गया। तो साल भर पहले अपने वार्ड सदस्य का चुनाव भी लड़े। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और पहली मुलाकात में योगेंद्र जी अपनी पत्नी को आई लव यू बोले, जवाब में क्या मिला था? आई लव यू टू यू योगेंद्र जी, मुस्कुरा के जी मुस्कुरा करके। तो बने रहे हमारे साथ। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।